पाठी जी, ये शास्त्री जी का कैरेक्टर, चरित्र देश पर उनका प्रभाव शोभित करता है। इसमें प्लीज आप बहस को थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए। यह बहस आम बहस नहीं है, ना ही आम चैनल की तरह की बहस करता हूं मैं। इसमें दो राय नहीं। मैंने कहा सच्चाई मतलब शास्त्री जी मतलब सच्चाई, मोहर एक ही है, दो राय नहीं। लेकिन मैं एक आज बात और कहते हैं, यही मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी। वो कहता है कि महिलाएं शौच के लिए खुले में नहीं बैठेंगी, शौच गृह बनाए जाएं। वही प्रधानमंत्री है हमारा। कहता है कि खाते हैं और यही थूक देते हैं। छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज। शास्त्री जी, त्रिपाठी जी बहस आप करिएगा, त्रिपाठी जी बहस करिएगा, त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है, उसको भी ध्यान रखिए। मुझे मालूम है त्रिपाठी जी आपको, त्रिपाठी जी माइक नहीं है आपके पास, माइक मेरे ही पास है। और ये चैनल, एक बात और बता दूं जी, मेरे पास डिबेट सिर्फ बाल सफेद होने से ही काबिल आदमी नहीं हो जाता है। सिर्फ त्रिपाठी जी आप ही को दूंगा माइक, पहले बात सुन लेने दीजिए। पहले महत्वपूर्ण क्या है, विरोध कैसे करना चाहिए, यह शास्त्री जी से भी सीखना चाहिए। यह सीखना चाहिए, नेहरू जी से भी बिल्कुल सीखना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सीखना चाहिए, जो अच्छी चीज है सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं। और अगर मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि महिलाओं के लिए शौचगृह होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होनी चाहिए, आप कूड़ा मत फेंकिए, यह बहुत सम्मान की बात है। आपके दिमाग में नहीं आई, लेकिन आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं प्रधानमंत्री जी का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये क्या है सर, मैं ये उम्मीद कर, जब आप नहीं सुनते तो ये क्यों सुन लेगा? चाचा सुन नहीं रहे, बाप सुन नहीं रहा है, बेटा सुन लेगा। बाप वही मैं कहूंगा, बेटा बाप जैसा होगा, बेटा वैसे ही निकलेगा। चुपचाप खड़े रहा करो जी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, उन मेडलिस्ट बिटियां जो पहलवान बिटिया बैठी हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अब आप वहां आ गए, क्या 2 किलोमीटर जाके आप उनको ढांढस नहीं दे सकते थे? कल रात में गद्दे भीगे हुए थे, बिटिया वहां सो रही थी, लोगों ने ट्वीट कर। अच्छी बात है, आप मुद्दा उठा रहे हैं। बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, आपको कैसा लगेगा जब एक बहन रात भर बैठी हो तिरपाल के अंदर, और इस देश के त्रिपाठी जी आपको कैसा लगेगा? एक मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी आपको कैसा लगेगा जब गाड़ियां निकलती थी गांव के बगल से, और जब शाम होता था, मैं आपको बिल्कुल भगा दूंगा, बिल्कुल भगा दूंगा, तो आप चुप रहेंगे? आप वो तब कैसा लगता था जब महिलाएं शौच के लिए बैठी रहती थी, और जब गाड़ी की लाइट, नहीं प्लीज गाड़ी की लाइट पड़ती थी, तब कैसे बदल? बिल्कुल ये डिस्कशन नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात है। लेकिन ये नहीं है कि उसके पहले शौचालय नहीं हुआ था। बिल्कुल पगला गए हैं क्या आप? बिल्कुल हावा खो दिया आपने, या पहली बार इस डिबेट में आए? बिल्कुल पगला गए। प्रतीक सर, मुझे लगता है कि 40 इस तरह से कोई नहीं जीता सत्ता में, 40 साल आएंगे भी नहीं। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, 40 साल हो गए आपको जर्नलिज्म, और आपको पता है कि पहले भी शौच होते थे, कम होते थे, देश का विकास हो रहा था। ऐसा नहीं है कि त्रिपाठी जी शर्म आनी चाहिए। सर आज भी हम एग्री करते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक बिटिया बैठी। देखिए, शौचालय तो पहले बने जब नेताजी थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, शौचालय बनवाने का काम किया था नेताजी ने। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए कि या नहीं आना चाहिए? उन्हें निमंत्रण देना चाहिए था? नहीं, उनसे अध्यक्षता करवा लेते, उद्घाटन खुद कर लेते, क्योंकि इनको लगता है कि शिलापट केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। अभी मीडिया ने जो इतना बड़ा द बॉस बनाया ऑस्ट्रेलिया में,
उसी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उन्होंने बैन क्यों कर दिया? क्योंकि वो वहां पर जाएंगे तो वो पढ़ने की जगह नौकरी लेते हैं। तो ये हमारी हालत है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनको अपमानित होना पड़ रहा है। अनुजा, होता क्या है कि जब आप बोलने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उनकी आवाज नहीं जाती। माइक जिसके पास होता है आवाज उसी के पास। त्रिपाठी जी प्लीज। नहीं, आगे नहीं, आपके पास, वो आगे पीछे होगा। ये जब झूठ बोलते हैं तो तन बदन में आग लगती है। झूठ बोलते हैं तो तन बदन में आग लगती है। मैं भी औरत हूँ, इस बात को समझती हूँ, पर मुझे बात ये बताएं कि जब तिरंगा झंडा था, उस तिरंगे झंडे के अंदर बाहर से 20,000 स्टूडेंट्स को, अमेरिकन स्टूडेंट्स को भी लेकर आए। वहाँ पर सिर्फ यूक्रेन का तरह पता है ना सबको, कि जब स्टूडेंट्स निकल रहे थे तो वहाँ पर उस वक्त युद्ध रोका गया था। किस लिए? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी, मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय नहीं देख पाया। मैं आ रहा हूँ बेटा, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अजय यादव नाम है। धैर्य से कहाँ से आ रहे हो? यूपी से, गोरखपुर। पहले सांस लो। पानी वाली पिया कि नहीं पिया? पानी पिलाओ इनको पहले। पानी पी चुके सर, बताइए। अब बोलो तुम। कह रहे सब मोदी से दिक्कत की है लोगों को। मोदी अच्छा काम करे इसलिए दिक्कत है। दिक्कत होगी गोरखपुर वालों को, होगी हमें। क्यों दिक्कत होगी? पूरे हमारे यहाँ क्या है भाई? कोई दिक्कत, गोरखपुर की दिक्कत होगी भैया। देखो यही चाचा जी, यही गड़बड़ है। तुम्हारी उम्र? 24 ईयर। 3 बार पूछता हूँ, तुम्हारी उम्र? 24 ईयर। सुनाई नहीं पड़ा जी, ठीक से बोलो। 24 साल। 24 साल। 48 साल। कर दिया अपना, बोलो बात बोले। 24 साल का बच्चा यही कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, हमने अपने ढंग से नहीं पालन पोषण किया तो ये प्रॉब्लम है। हमको ढंग से पालन पोषण करना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी, मैंने वेट। हाँ जी प्रतीक जी, अगर चर्चा संविधान पे हो रही होती तो वाकई यह डिबेट खत्म हो गई होती। इनने बात की प्रधानमंत्री की, अपने उन प्रधानमंत्री की भी आप बात करें जो ऑमलेट और टोस्ट वाले जेल में थे, जबकि सावरकर, वीर सावरकर कैसी काली कोठरी में थे। वह कभी ऑमलेट और टोस्ट वाले जेल में नहीं थे। 28 तारीख जन्मदिन का। जी जनाब सर्वेश जी बोलेंगे आम आदमी पार्टी से। नहीं, कम से कम जो आजादी के लिए लड़े, अगर वो नेहरू जी की तुलना सावरकर से कर रहे हैं तो कृपया इस तरीके की बात तो ना करें। कम से कम पार्टी वाटी से उठ के इस तरीके की चीजों में हम बात करें। मतलब आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाने वाली नेहरू जी की तुलना ना करें, पार्टियों के स्तर से उठ जाए। बाकी मैं तो एक चीज कहूंगा, अनुजा जी ने कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि उद्घाटन में किसको बुलाए कोई मतलब नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दिल्ली का बॉस एलजी नहीं है, अरविंद केजरीवाल है, तो क्यों नहीं मानती है? तो क्या भूल जाते हैं कि जनता का चुना हुआ आदमी ही मुख्यमंत्री होगा? जब वो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब वो कहते हैं तो क्यों भूल जाते हैं? जब ये ऐसे चिल्लाते हैं, ये ऐसे चिल्लाते हैं, ये ऐसे चिल्लाते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनता का मुख्यमंत्री, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 8 दिन में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। 8 दिन में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। डर गए 8 दिन में। अरे तो ऐसा क्या है, ऑर्डिनेंस कभी चैलेंज नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में? हुए तो चैलेंज करिए, वो तो हो जाएगा। लेकिन बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और वो सुप्रीम कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों की बात की, उन पे नहीं बोलते। ठीक है, मैंने आपकी बात ली। जी मैं आया मैंने इधर जनता से बात करेंगे। जी देखिए, सम्मानजनक बात होनी चाहिए और असम्मानजनक बात नहीं कीजिए। जो भी बात कीजिए शांति से कीजिए। जो अच्छा किए हैं मोदी जी, अच्छा का भी वर्णन कीजिए। अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि गलत करें, अच्छा कीजिए। लेकिन ये नहीं कि ये कर दिए वो कर दिए, पहले वो की इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट तो सही में प्रधानमंत्री के, मुझे पहले बहस में सबसे पहले आप ही को बुलाना चाहिए था, बुलवाना चाहिए था। तो ये तो यहाँ पे मैं भी गलत था। ये तो बहुत देर से वेट कर रहे थे। अच्छे आदमी को कोई देख ही नहीं पा रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा, मेरी भी कमी है। नहीं देखिए, कोई भी पार्टी क्यों हो, सम्मानजनक बात होनी चाहिए। सम्मानजनक बात होनी चाहिए, ये बात सच है। इधर किसी ने हाथ उठाया था। जी हाँ, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली का ही हूँ। देखिए, दर्द संसद भवन का उद्घाटन नहीं है, दर्द है 2024 का। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, हमारे देश का डंका बज रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू के आशीर्वाद लेता है। एक देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़े स्टेडियम में और बोलता है कि मोदी इज द बॉस। तो ये दर्द है। इनको पता है कि 2024 में फिर से भारत की जनता मोदी जी को चुनने वाली है और फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। तो ये दर्द है।
जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए। हमारा भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत 100 साल बाद अपनी खुद की संसद निर्मित कर रहा है। भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाइए पीछे। ये क्या है? ये क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन में ये राजे, रजवाड़े, चोल वंश, मुगल राज, इनका समय गया। सत्यमेव जयते कहां से आया? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में आता है जो संसद का विरोध करेगा वो देश का विरोध कर रहा है, वो देश के लोगों का विरोध कर रहा है।